हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। एसएससी ने 2025 के लिए एमटीएस एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट्स भी जारी कर दी हैं कि किस दिन नोटिफिकेशन आएगी और कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होगा और 26 जून को इनफैक्ट सारी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो जून के महीने में ही आएंगी, चाहे वो CGL हो, 10+2 हो और अपना स्टेनो हो और CPO, सारी नोटिफिकेशन ये अभी आने वाले महीने जून के महीने में आएंगी। तो 120 दिन का समय है एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही इनफ है। इतने टाइम में एग्ज़ाम आराम से क्लियर करा जा सकता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज GS है जो कि टोटली लर्निंग बेस्ड है, मगअप भी करना है और लर्न भी करना है, एंड इंग्लिश है जो कि प्रैक्टिस बेस्ड है। तो इन दो सेक्शन पे कमांड करके एक नौकरी पाई जा सकती है। तो इस वीडियो का एजेंडा इतना है। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्या पैटर्न बदलेगा, और तो सेकंड चीज़ है कि व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं। तो वैकेंसीज़ वाली बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी देखो जैसे पोस्टपोन हो गया है, और होता क्या है ना, ये लोग ना हर जगह डिसायर भेजते हैं कि आप अपना बता दो। एक उनको भेजा जाता है हर डिपार्टमेंट में कि आप अपना बता दो कितनी वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट करना है। जब वैकेंसी जो रिपोर्ट होती हैं, ठीक है, तो टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं ऑलरेडी हालांकि, बट दे हैव टू रिपोर्ट कि इतनी वैकेंसीज हमारे डिपार्टमेंट में है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, उन सबसे पूछा जाता है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अब पोस्टपोन हो गया तो वैकेंसीज भी बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। जो 8-9 हज़ार का आंकड़ा था वो तकरीबन 11,000 के करीब भी पहुंच जाएगा, 10 से 11,000। सो अब मान के चलिए वैकेंसी अच्छी खासी रहने वाली है। उन लोगों की बातों मत आना कि 1,000-1,200, वो 2023 में एक बार हो गया था कि 1,500 वैकेंसीज थी। वो रीज़न ये था कि 22 का एग्ज़ाम खत्म ही हुआ था, तब 23 की वैकेंसीज आ गई थी। तो वो एक्सेप्शन ईयर था 2023 वाला। अच्छी खासी वैकेंसीज रहेंगी, 8 से 11,000 के बीच में वैकेंसी आप मान के चलना। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर वो फाइनल वैकेंसीज़ को देखा जाए तो। टेंटेटिव वैकेंसीज आप मान के चलो तो नोटिफिकेशन आएगी 9 से 10,000 के बीच में आपको ईजिली मिल जाएंगी, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। एंड द फर्स्ट थिंग कि पेपर का पैटर्न बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो अगर मैं कहूँ एक शब्द में, पैटर्न नहीं बदलेगा। वेंडर बदल जाएगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पैटर्न नहीं बदलने वाला। बिकॉज अगर आप यहाँ पर भी देखें ना, हालांकि वो लॉजिक नहीं है, लेकिन पैटर्न बदलेगा नहीं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसमें टीयर नहीं हो रहे हैं। पहले क्या होता था, एमटीएस में 2 टीयर होते थे, जो डिस्क्रिप्टिव होता था टीयर 2। यहाँ पर सिंगल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड लिखा हुआ है। बाकी जो भी एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जांपल 10+2 हो गया, चाहे आपका CGL होगा, यहाँ पर टीयर 1 मेंशन है। दैट मीन्स अगला टीयर होना है इसमें, ठीक है। बाकी और एग्जाम्स मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये जानते हैं कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, इसमें सिंगल एग्जाम होता है, तो अगेन यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्टेनो का जानते हो कि स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब एक ही सिंगल टीयर होता है, पहले पेपर हो जाएगा और वही पेपर से फाइनल मेरिट बनेगी। सो इट मीन्स ऐसा कोई सेकंड टीयर ये लोग इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, तो सब्सटेंशियल कोई चेंज नहीं आने वाला है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए, मतलब पैटर्न मतलब क्वेश्चंस में बदलाव आ जाए। ऐसे पैटर्न नहीं बदलेगा कि टीयर 2 आ गया एमटीएस में। ये सब फालतू की बातें हैं, प्लीज़ इनमें ध्यान मत दो। इंग्लिश और GS को मजबूत करो, यही आने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। 18 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस पेपर घोट के पी जाओ और लूसेंट के रट्टे लगाओ, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, बस खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, नौकरी मिल जाएगी इतने में। दीज आर गोल्डन वर्ड्स। अब इसको मानना ना मानना आपकी बात है, बट दिस इज़ दी ओनली की। और 120 दिन बचे हैं, 120 दिन में आप सब कुछ भूल जाओ। 120 दिन बस केवल पढ़ते ही रहो, तो फिर 120 दिन क्या ही होते हैं यार ज़िंदगी में। 120 दिन नहीं दे सकते क्या? और 8वां वेतन भी तब तक आ जाएगा। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका नवंबर, दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। बिकॉज अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अपना ये जैसे इस साल हुआ ना, उससे भी क्विक प्रोसेस हो जाएगा। बिकॉज एग्जाम यहाँ पर खत्म हो रहा है अक्टूबर में, ठीक है, और नवंबर तक चला गया था पिछले साल। तो अगेन काफ़ी टाइम है और वैकेंसीज भी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। मिशन मोड की है, बिकॉज यहाँ पर डेट क्लियरली मेंशन है। इफ़ यू सी, ये जो एग्जाम्स है ना, यहाँ तक 11 नंबर तक सारी डेट मेंशन है। इसके बाद डेट मेंशन नहीं, इसके बाद मंथ मेंशन है। मतलब वहाँ पर भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है एसएससी को, जितना इस नोटिफिकेशन को देख के समझ आता है। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। छोटा सा अपडेट था, 2 बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, पैटर्न बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और दूसरी बात जो आपकी वैकेंसीज के रिगार्डिंग थी। और बाकी अच्छी खबर है कि इन्होंने डेट मेंशन कर दी है, मतलब हमको एक अंदाज़ा है। आप मान के चलना कि आपका एग्ज़ाम 20 सितंबर को होगा, ठीक है, और इससे आगे हो जाएगा तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। सो दीज आर द डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख लो, आपको पता भी चल गई होंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।